दोस्तों, इंसान की असली ऊंचाई उसके कर्म से नापी जाती है, उसके शक्ल से नहीं। कर्म करता है वही महान बनता है। जैसे एक कहानी है मेरे पास, मैं उसको बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। सुनिए। एक बिगाड़ू नंद नाम का एक व्यक्ति एक गांव में रहता था। वो सबका काम बिगाड़ता था, बनता हुआ काम बिगाड़ता था दोस्तों। अचानक टहलते टहलते प्रधान जी के यहाँ पहुँचा अपने गांव में, तो उनके यहाँ उनके लड़के के शादी के लिए लड़की वाले आए थे। दिन फल करने के लिए, जिसको कहते हैं डेट फिक्स करना। तब तक बिगाड़ू काका पहुँच गए उनके यहाँ, और हंसी लगती है दोस्त उनके कारनामों पर। तो प्रधान जी ने अपने लड़के को बुलवाया और कहा, ये 500 रुपये लेकर जाओ और महान बनता है। जैसे एक कहानी है मेरे पास, मैं उसको बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। सुनिए। एक बिगाड़ू नंद नाम का एक व्यक्ति एक गांव में रहता था। वो सबका काम बिगाड़ता था, बनता हुआ काम बिगाड़ता था दोस्तों। अचानक टहलते टहलते प्रधान जी के यहाँ पहुँचा अपने गांव में, तो उनके यहाँ उनके लड़के के शादी के लिए लड़की वाले आए थे। दिन फल करने के लिए, जिसको कहते हैं डेट फिक्स करना। तब तक बिगाड़ू काका पहुँच गए उनके यहाँ, और हंसी लगती है दोस्त उनके कारनामों पर। तो प्रधान जी ने अपने लड़के को बुलवाया और कहा, ये 500 रुपये लेकर जाओ और बिगाड़ू काका को दे दूँ। तब तक के लिए वो चुप हो जाए, अन्यथा कोई बात बीच में बोल देंगे तो काम बिगड़ जाएगा। तब तक के लिए वो चुप रहेंगे। तो उसने सोचा ठीक है। लेकर लड़का गया, 500 रुपये दिया उनको, बिगाड़ू काका को। तो बिगाड़ू काका क्या कहते हैं लड़का को कि ठीक है बेटा, तुम ठीक हो जाओ, तुम्हारी मिर्गी वाली बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो। तो डेट तो इधर फिक्स होने वाली थी, और उधर उसने जबान भी बोल दिया बिगाड़ू काका ने। तो इधर लड़की वाले ने कहा कि इसके पास मिर्गी की बीमारी थी। सोचा अपने मन में उन लोगों ने। तो प्रधान जी को बुलवाया। तो लड़की वालों ने पूछा प्रधान जी से कि ये बताओ प्रधान जी कि तुम्हारे लड़के के पास मिर्गी की बीमारी थी। तो कहने प्रधान जी कहा, नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं है। कहने वो व्यक्ति तो कह रहा था जो बैठा था अभी, लेकिन उसकी वैसी ही आदत है। कहने चलो ठीक है भैया। लड़की वालों ने कहा, हम शादी नहीं कर पाएंगे आपके लड़का का। तो काम तो बिगाड़ू काका ने अपना कर दिया। एक बार ऐसे ही बिगाड़ू की तबीयत खराब हो गई और वो अस्पताल में भर्ती थे। तो गांव वालों ने देखा कि बिगाड़ू काका नहीं आ रहे हैं नज़र, तो उनके घर वालों से पूछा कि बिगाड़ू काका नहीं आ रहे हैं आजकल। तो घर वालों ने कहा कि उनकी तबीयत खराब बहुत ज़्यादा है, वो अस्पताल में भर्ती हैं। तो 2-4 लोगों ने सोचा कि चलकर बिगाड़ू काका से मुलाकात कर आते हैं। तो मुलाकात करने गए, तो बिगाड़ू काका मतलब अपनी आखिरी सांस ले रहे थे। तो जब देखा गांव वालों को बिगाड़ू काका, तो उसने बोला कि भैया मैं तो बहुत गलत किया हूँ आप लोगों के पास, तब भी तुम लोग मेरे पास आए हो मुझे देखने के लिए। तो गांव वालों ने ढाढ़स बंधाया कि ठीक है, अपनी अपनी कर्म, जो किया तुमने सो किया, वो सब ठीक है।
तो वहाँ पर जब बैठे थे लोग तो उसकी आत्मा कुछ घबराई, तो गांव वालों से कहा जो देखने गए थे बिगाड़ू काका कि बेटा एक काम करना मेरे लिए। तो गांव वालों ने कहा बताइए। तो कहन कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे मुंह में एक हाथ का बांस का डंडा इस मुंह में डाल देना, तब मेरी अर्थी लेकर जाना। कहना ऐसा क्यों? तो कहनी ये जो जीव है अंदर, इसने बहुत कुछ कहवाया है हमसे, तो इसीलिए इसको बंद करना है, ऐसा ही करके ले जाना मुझे। तो कहन ठीक है। वहाँ से अस्पताल से वो उनकी आखिरी सांस, शरीर टूट गई, दम निकल गया। वहाँ से अस्पताल से घर लेकर आए लोग। तब लेकर जब उनको उनकी अर्थी लेकर जब चले तो बांस का डंडा एक हाथ का उनके मुंह में डाल दिया। तो डंडा तो मुंह में डाला था, ऊपर से जब चादर उड़ाया तो डंडा के सहारे वो उठा था चादर। तो राम नाम सत्य करते लेकर चल दिए। अचानक से रास्ते में पुलिस मिल गई तो देखा अर्थी पर कि लाश है, इसके बाद वो उठा है चादर, ऐसा क्या है? तो पुलिस वालों ने रुकवाया। जब रुकवाया तो अर्थी को नीचे उतरवाया और कहा इस चादर को हटाओ। जब चादर हटाए भैया तो मुंह में तो एक हाथ का बांस का डंडा डाला था। तो पुलिस वालों ने कहा तुम लोग इस व्यक्ति को मार डाले हो और ले जा रहे हो माटी देने, इसका अंतिम संस्कार करने। गांव वालों ने कहा, चकित हो गए। गांव वालों ने कहा नहीं सर, हमने तो ऐसा नहीं किया है। कहन कि फिर झूठ बोल रहे हो, इसके मुंह में बांस का डंडा डाला हुआ है, तो मारा कौन है? तुम लोगों ने नहीं मारा तो फिर मारा कौन है? तो गांव वाले समझे कि बिगाड़ू काका पहले भी परेशान किए और मरने के बाद लगता है जेल पठवा देंगे। वहीं से भैया जो अर्थी ले जा रहे थे उन लोगों को पुलिस वालों ने गिरफ्तार करके थाने ले गए, थाने से मुकदमा दर्ज करके और जेल भेज दिया। तो ऐसे कर्म करते थे बिगाड़ू काका। जिंदे पे तो परेशान किया ही, मरने के बाद भी लोगों को जेल भेज दिया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई।